एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 51 नंबर से 100 नंबर तक क्वेश्चन, और ये हम लोग का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग को हमने कहा है कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारे सब्जेक्ट का जो है आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है उसका आप बेसब्री से इंतजार करें, हम जरूर अपलोड करके ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे तो करेंगे। बस आप वो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप डेली डेली जो है पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप जो है बस पढ़ाई करें और कुछ नहीं करें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि एक त्रिकोणमिति चल रहा है और त्रिकोणमिति का जो है आज दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो इसमें हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 51 नंबर जो सवाल है उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो का हमारा 62 नंबर जो सवाल है ना जी, वो बहुत ही फेवरेट सवाल है। तो आप उस वीडियो के लिए तो आप लोग को रुकना बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सवाल को एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चलेंगे और आप लोग जो है आंसर को लिखते चलिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, एक बार आप लोग ऑनलाइन देख लीजिए, बाकी आप लोग जो है डाउनलोड करके भी उसके बाद देख सकते हैं, लेकिन एक बार प्लीज आप ऑनलाइन ही इस वीडियो को देखें, डाउनलोड करके मत देखें। ठीक है, ये आपसे अनुरोध है, दूसरा कुछ नहीं है। देखिए, किसका मान जो है सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा किसका मान है यहाँ पे पता करना है। तो cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2 होता है। cos 45 का मान जो होता है वो √1/2 होता है। cos 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। लेकिन cos 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो अगर आपसे हम पूछना चाहें कि सर इसमें से जो है सबसे छोटा जो है मान किसका है, तो आप लोग फटाक देकर बताएंगे कि सर cos 90 डिग्री का जो मान है वो सबसे छोटा है, यानी कि 0 है। ठीक है, बाकी सब 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे 51 नंबर का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, और आप लोग तालियों के साथ जो है पहला सवाल का स्वागत कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग को 52 नंबर सवाल देखने को मिल सकता है, cos π/3। ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो आपको हमने बताया है कि इस पाई का मान आप लोग रेडियन में दिया है, तो ठीक है इसको डिग्री में चेंज कीजिएगा। तो होगा क्या चीज, तो पाई के बदले आप लोग 180 रखिएगा, और बट्टा में जो 3 है तो 3 रख लेंगे। ये कटाएंगे तो कितना बार बढ़ेगा जी, तो 180 को 3 से भाग देंगे तो 3 से 6 बार में 18, यानी कि 60 बार में कट जाएगा, यानी कि cos 60 डिग्री आएगा। और cos 60 डिग्री का मान आपको अभी हमने बताया कि 1/2 होता है, यानी कि आपको जो है ऑप्शन ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाना है, इसमें दूसरा कुछ है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों सवाल आया है समझ में। अब यहाँ पे 53 नंबर सवाल को देख लेते हैं, बहुत ही मस्त सवाल है। देखिए क्या कह रहा है जी, 1 + cot² थीटा का मान होगा। तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कि cosec² थीटा माइनस में cot² जो थीटा होता है इसका वैल्यू कितना होगा जी, 1 होगा। ठीक है, तो यहां से cosec² थीटा का अगर बात करते हैं तो ये आएगा 1 माइनस cot² थीटा जो है उधर जाएगा तो ये प्लस में cot² थीटा में बदलेगा, यानी कि इसी का जो है मान पूछा है। तो आप लोग क्या टिक आउट करेंगे जी, cosec² थीटा टिक आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए, cosec² थीटा का मान होता है 1 प्लस में cot² थीटा। तो एक फॉर्मूला है, कुछ और नहीं, आप लोग इसका मान याद कर जाइए। ठीक है, 54 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे sin π/3 है, तो π/3 का मान हमने अभी निकाला था। यहाँ पे π/3 का मान कितना आया था जी, तो आप लोग कहेंगे सर 60 डिग्री आया था। कैसे पता किए, तो पाई का मान 180 रखे, 180 को 3 से काटे तो 60 बार में कट गया, यानी कि एक्चुअल में जो है sin π/3 है वो sin 60 डिग्री ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और sin 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। तो 54 नंबर का जो है आप लोग ऑप्शन बी को टिक आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको सवाल सब समझ में आ रहा है। कल हमने एक बात बताया था, ठीक है, कि एक दूसरे का जो है कंप्लीमेंट्री एंगल देखने के लिए, कब, जब 50 डिग्री का मान आपको पता नहीं है, 40 डिग्री का मान पता नहीं है, 42, 48 सब का मान आपको पता नहीं है, तो आप ऐसे स्थिति में कंप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, यानी कि ये जो है 50 और 40 जो है इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा जी, 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है। और कंप्लीमेंट्री एंगल में देखिएगा तो साइन जो है cos से बदलता है। ठीक है, यानी कि यहां से फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस में थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूला के तहत जो है साइन cos में बदलता है, या फिर cos थीटा का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा होगा, यानी कि cos जो है साइन में बदलता है, यानी कि साइन cos भी एक दूसरे कंप्लीमेंट्री है, ध्यान रखिएगा ऐसे स्थिति में। ठीक है, तो आप लोग हम बोले थे कि दोनों का दोनों कट जाएगा और ऑप्शन जो है
बी हो जाएगा, यानी कि एक बार में कटेगा तो आंसर जो है कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस सवाल को बनाने का तरीका भी हम साथ में सिखाए थे। क्या तरीका होता है जी, साइन 50 डिग्री दिया है, बट्टा में जो है साइन 40 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे साइन 50 और साइन 40 हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, साइन को जो है एक मिनट नीचे कॉस दिया है, ठीक है, तो हम लोग दोनों को एक जाति में कन्वर्ट करेंगे। तो नीचे कॉस दे तो ऊपर भी कॉस करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर कॉस में बदलने के लिए हमको 90 डिग्री में से इस थीटा को यानी कि 50 डिग्री को घटाना पड़ेगा। ठीक है, और बटा में जो है कॉस 40 दिया है तो कॉस 40 रखेंगे। यहाँ पे ऊपर आ जाएगा कॉस, 90 में से 50 कटेगा तो ये 40 डिग्री होगा, और बटा में जो है कॉस 40 डिग्री होगा, और ये कट जाएगा एक बार में, कॉस 40 से कॉस 40 एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ऐसे बना के भी बता सकते हैं, और मेरे जैसा जो है अगर चालाक विद्यार्थी है तो आप डायरेक्ट जोड़िए, 40 50 90 होता है, साइन कॉस में बदलता है किसके हिसाब से जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कोण के सूत्र वाला जो सूत्र है इसके अनुसार से बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है एक कर देंगे, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर है, और काटेंगे तो यहाँ पे एक बार में कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 56 नंबर सवाल है, ये बहुत ही आसान है, जानदार है, माने शानदार है, जो कह लिए वैसा सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को बनाना तो बनता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दिया है √3 tan थीटा इज इक्वल टू में 3 sin थीटा दिया है। ठीक है, ए वाला फंक्शन दिया है, और इस वाले फंक्शन से इसका मान पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप लोग अगर काम करना चाहेंगे इसमें, तो ये देखिए दो को फंक्शन दिया है, इसको एक फंक्शन में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर काम आसान होता है तो आप लोग उसी विधि से सॉल्व कीजिएगा, काम आसान नहीं होता है तो उस विधि से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे से सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे √3 tan थीटा दिया है, इज इक्वल टू में दिया है 3 sin थीटा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम आपसे बात पूछते हैं कि बबुआ यहाँ पे जो tan थीटा है उसको अगर हमको चेंज करना है साइन कॉस में, तो किस में बदलेगा, तो आप लोग कहेंगे सर tan थीटा का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा, और बटा में जो है कॉस थीटा होता है। ठीक है, हम बोलेंगे शाबाश, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे √3 sin थीटा है, और देखिए हाई वाला जो है अगर इसको नीचे लेकर देखिए, इसे गुना में कुछ नहीं तो एक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे 3 sin थीटा को इस एक एक गुना में है तो इसको बटा के नीचे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा जी, 3 sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जो बटा के नीचे कॉस है उसको इधर लेके जाएंगे तो एक से ही कॉस में गुना होगा, तो क्या होगा जी, इधर हो जाएगा कॉस थीटा होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हाई वाला जो फंक्शन दिया है इसको एक एक गुना में यहाँ पे समझ कर क्या करेगा जी, यहाँ पे इसको बटा के नीचे लाए हैं, तो जो एक बटा के नीचे जो कॉस थीटा है इसको इधर भेजेंगे तो एक एक गुना में होगा, तो कॉस में एक से गुना होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप लोग सीधा सीधा बात यहाँ पे समझिए कि एक दूसरे से चेंज हुआ है, ई वाला यहाँ पे गया है, ई वाला यहाँ पे आया है, बात काम खत्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे जो है 3 है, तो 1 और 3 में जो है 2 को √3 होता है। ये बात हमने कल बताया हुआ है, कल बताया है मतलब क्या चीज, इसमें जो है 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन बताए हैं उसमें जो है जरूर बताया है। तो 1 √3 से 1 √3 कट जाएगा, तो बचेगा 1 √3 नीचे। ठीक है, यानी कि ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, बराबर में बचेगा कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे इस कॉस थीटा पे जो है जरूर फोकस रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी से सवाल सॉल्व होने वाला है। तो कॉस थीटा का मान कितना आ गया जी, यहाँ पे 1/√3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस फंक्शन को थोड़ा सा चलते हैं ध्यान से। तो दिया है साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा का मान निकाला है, तो क्यों ना साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में ही बदल लें। तो आप लोग कहेंगे सर जी सर बदल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी वो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यानी कि आप लोग यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों माइनस में है, तो जुड़ के जो है 2 को कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि 2 को जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग समझिए कि ये वाले फंक्शन में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा जो दिया तो कॉस थीटा का मान 1/3 अगर पुट कर दें तो हम लोग का आंसर आसानी से निकल जाएगा। यानी कि आपको जो है इसमें पुट करना है केवल वैल्यू और आंसर निकाल लेना है। तो हाई वाला फंक्शन को सॉल्व करके आया कितना, तो आप लोग सर 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो 1 माइनस में 2 कॉस थीटा का जो वैल्यू है 1/√3 है, तो यहाँ पे 1/√3 रख लेंगे, तो कॉस थीटा का मान है, लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसको भी क्या करेंगे जी, हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे इस चीज को। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस में देखिए भाई 2 होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 2 से गुना होता है ऊपर 2 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 एकम 3
देखिए यहाँ पे बटा घटा बनेगा तो 3 एकम 3, 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1, और नीचे 3 का 3 रहेगा, यानी कि इस बटा घटा बनाने पर 1/3 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, क्या परीक्षा में अगर आपसे सवाल पूछता है ए वाला तो इतना सॉल्व करने जाएंगे? ठीक है, इतना सॉल्व करेंगे नहीं, आपको जो है दिमाग में सोचना है ये सब चीज को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे ई वाला फंक्शन दिया है तो देखिए tan थीटा जो है ये sin थीटा बटा cos थीटा में बदलेगा, तो sin थीटा से sin थीटा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, बचेगा नीचे cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा को अगर इधर भेजते तो cos थीटा ऊपर हो जाएगा और 3 जो है नीचे चला जाएगा, तो √3 से 3 को काटेंगे तो 1/√3 बनेगा जो कि cos थीटा का मान होगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके cos थीटा का मान हम लोग लिख लेंगे 1/√3, ये माइंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझिए कि हाई वाला बात हम लोग नहीं लिखेंगे, ई वाला बात हम लोग को लिखना ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझिए ध्यान से कि साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको कॉस में बदलेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये माइंड में ही रखेंगे। अब माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है तो कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर जो है बन जाएगा 1 माइनस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो कॉस थीटा का मान लिखा है 1/√3, इसे मान बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक का जो है स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यानी 1/3 में 2 से गुना होगा तो 2/3 हो जाएगा, और 2/3 एक में से घटाएंगे तो 3 एकम 3 और 2 घटेगा तो कितना होगा जी 1/3 होगा। तो ये सब जो है आप लोग काम अगर चाहे तो माइंड में कर सकते हैं, भाई पूरा का पूरा माइंड में चित्र के अनुसार से जो आप लोग चित्र का कर रहे हैं वाले, यानी कि माइंड में जो है आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं जैसे हम कर पाते हैं। इस सवाल को हमने बनाया नहीं है कहीं भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया हमने, जो है यहाँ पे टिक किया ना जी, तो ये जो है ध्यान रखिएगा माइंड में हम प्रोसेस कर चुके थे कि इस तरह से बनाएंगे तो ये वाला आंसर आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आपको जो है बताने से पहले एक बार हम बना चुके, आपको हम बताने से पहले एक बार बना चुके, मैंने जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी समय मेरे दिमाग में प्रोसेस हो चुका था। ठीक है, तो इस सवाल को माइंड में बनाया जा सकता है अगर आप थोड़ा सा बुद्धि को तेज कर ले तो मेरा यही मकसद है कि आप जो है बुद्धि को अपना तेज करें और एकदम शानदार जानदार एकदम कमालदार विद्यार्थी के रूप में उभर करके सामने आवे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग से हम 57 नंबर सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो 57 और सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें जो है एंगल चेंज हो रहा है, ए बी ई सब आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल ले ही लेना चाहिए, इससे आपको जो है सहूलियत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि एगो कोण हम लोग ए ले लेंगे और एगो कोण हम लोग बी ले लेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो मैंने कि सेक के साथ कौशिक के साथ जो यहाँ पे कोण दिया है वो एक न्यून कोण दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दोनों कोणों का दिया जी न्यून कोण दिया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यों न्यून कोण मान रहे हैं? क्योंकि आपको ये जो फंक्शन जो दिया गया है वो न्यून कोण के अनुसार से दिया है। 10वां क्लास में आपको इससे ज्यादा एंगल के बारे में पढ़ना फिलहाल में तो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था हालांकि, लेकिन मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि ए और बी क्या है जी, न्यून कोण ही है। अभी कैसे जो है आप लोग पता लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10वां क्लास में आप लोग हैं तो इससे ज्यादा बने कोण का देगा नहीं, और यहाँ पे साथ में ए प्लस बी का मान पूछा है, ये बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए ध्यान से, हमारा लॉजिक जो है ऐसा मत सोचिए कि 10वां क्लास में इसलिए ऐसा देगा। ठीक है, ये लॉजिक जो है मानते हैं गलत है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग को आप लोग को दौड़ाना है कि ए और बी न्यून कोण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये न्यून कोण के रूप में ही देगा, ध्यान रखिएगा। आप लोग को जो पढ़ाया गया तो थीटा को न्यून कोण के रूप में लिया गया है, समकोण वाला जो है कोण के साथ आप लोग को नहीं बताया जाता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कि ए और बी के अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ए और बी को दोनों का किया जी हम लोग न्यून कोण माने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेक ए का जो मान दिया है वो कॉसेक बी के बराबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे सेक ए का जो मान दिया है वो कॉसेक बी के बराबर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे सेक ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए है, एंगल क्या है जी ए है, और सेक का वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे सर एच बटा बी होता है, यानी कि कर्ण बटा आधार होता है। एच बटा बी कहने का मतलब जो है कर्ण बटा आधार होता है। तो यहाँ पे इस त्रिभुज में ए बी जो है कर्ण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और आधार कौन होगा? तो यहाँ पे आधार जो है ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आधार ए सी ले लिए। अब यहाँ पे जो कौशिक बी दिया है तो इसके अनुसार से चलते हैं, तो कौशिक जो बी दिया है उसके अनुसार चलेंगे तो होगा जी कौशिक का फॉर्मूला होता है एच बटा पी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण बी के अनुसार, यानी कि इस कोण के अनुसार बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई समकोण का समभुजा कर्ण होगा, यानी कि एच का मान जो है ए बी का ए बी ही रहेगा, बस पी का जो मान है वो यहाँ पे इसका समूह हो जाएगा, यानी कि ए सी ही होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से सेक ए और कौशिक बी ऐसे भी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया क्या चीज कि यहाँ पे सेक ए और यहाँ पे कौशिक
कोसेक बी को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे ए और बी और न्यून कोण रखने पर जो है बराबर हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये बराबर हमने कर लिया। अब यहाँ पे मान जो दिया है उसके अनुसार थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे 13/12 दिया है, तो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे भी ए बी, यानी कि जरूर ऊपर में जो है ए बी का मान जो है 13 दिया है, तो यहाँ पे ए बी का मान हम कितना रख लेंगे जी, 13 रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 12 जो दिया है वो नीचे वाला ए सी का मान दिया था, यहाँ पे ए सी दोनों जगह है, तो ए सी का जो मान है 12 दिया है, तो यहाँ पे ए सी का मान हम लोग कितना रख लेंगे जी, 12 रख लेंगे। है यहाँ समकोण त्रिभुज, अगर इसका जो है कर्ण यहाँ पे 13 है, एगो भुजा 12 है, तो हम लोग 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं। अब हमने आपको जो है पार्ट 1 में बोला था कि 2 गो वीडियो को जरूर देख कर आने के लिए। एक जो वीडियो है वो आप लोग का त्रिकोणमिति का फॉर्मूला वाला है, और दूसरा जो वीडियो है वो बोले थे ट्रिपलेट्स वाला वीडियो को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपलेट्स वाला वीडियो और फॉर्मूला वाला वीडियो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, जरूर देख करके यहाँ पे हाजिर हुए होंगे, ठीक है। तो उस अनुसार से हम आप लोग बोल रहे हैं कि ट्रिपलेट्स वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। वहां से आप लोग अगर वैल्यू को निकालना चाहें तो देखिए क्या होगा जी, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 13 दिया है, और सबसे बड़ी भुजा का जो है 13 होता है, तो एक भुजा 12 हो तो यहाँ पे तीसरा भुजा जो 5 लग जाएगा, ट्रिपलेट्स यहाँ पे लग जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समकोण त्रिभुज में, किस त्रिभुज में जी, समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, ए और बी क्या हो रहा है जी, आप लोग का यहाँ पे न्यून कोण हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए और बी क्या हो रहा है जी, न्यून कोण हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ना है, तो कितना डिग्री के बराबर आएगा, तो ये भुजा से हमको यहाँ पे मतलब नहीं है, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे भुजा से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है ए और बी को जोड़ने से। तो यहाँ पे अगर ए और बी का बात करते हैं तो ये जो है न्यून कोण है, और यहाँ पे क्या होगा जी, समकोण होगा। यहाँ पे क्या होगा जी, समकोण होगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि त्रिभुज के तीनों कोण में से इस कोण को छांट ले, त्रिभुज के तीनों कोण में से इस 90 डिग्री वाले कोण को छांट ले, तो बचेगा ए और बी, और ए और बी का मान कितना बचेगा, तो 180 में से 90 को छाटेंगे तो 90 डिग्री के बराबर बचेगा, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। तो 57 का जो है आप लोग ऑप्शन जो है सी याद रखिए। यहां पे हम आप लोगों से बस इतना ही और बात कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन देता है, यहाँ पे ऐसा कोई फंक्शन देता है, तो इसको ऐसे सॉल्व करने के बजाय आप लोग जो है एकदम जनरल तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बिना चित्र के भी आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे थोड़ा सा बताने का हम प्रयास करते हैं, देखिए कैसे होगा सवाल सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है वो दिया है यहाँ पे सेक ए, क्या दिया जी, सेक ए इज इक्वल टू कॉसेक जो है बी दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, अगर इस सेक को कॉसेक में बदलते हैं तो यहाँ पे क्या होगा जी, कॉसेक 90 डिग्री माइनस में ए हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना चाहिए। यहाँ पे फॉर्मूला वाला वीडियो में हमने जिक्र किया है, ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने देखा है तो जरूर याद किए होंगे। सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है, इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जी, यहाँ पे तो यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो कॉसेक बी के बराबर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉसेक से कॉसेक खत्म होगा, तो यहाँ पे 90 माइनस में ए इज इक्वल टू क्या होगा जी, बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बराबर क्या होगा जी, बी, माइनस में ए इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 90 डिग्री आ रहा है। तो ये आपको आसानी से जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई विद्यार्थी जो होता है चित्र बनाने लगते हैं, तो उसके अनुसार से वहां पे समझा दिए, लेकिन बिना चित्र बनाए सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भाई 13/12 ना भी दे तब भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसका कोई इसमें वैल्यू नहीं है, ठीक है। हाई वाला जो है फॉर्मूला से यहाँ पे आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। सेक ए को जो है कॉसेक बदलेगा ताकि कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो, तो कॉसेक बदलने के लिए 90 डिग्री से इस ए को घटाएंगे, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो तो 90 माइनस ए बराबर होगा बी, और ए जो है इधर जाएगा तो ए प्लस बी जो है 90 डिग्री के बराबर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो है कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप इस मेथड को ज्यादा प्रीफर करें और जो चित्र वाला मेथड है उसको कम प्रीफर करने का प्रयास करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब यहां पे समझते हैं 58 नंबर, यदि किसी त्रिभुज में जो है एबीसी में ए और बी जो है पूरक है, पूरक यानी कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है, तो कॉट सी का मान पूछा है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने पर जो है 90 डिग्री आएगा, तो इसका मतलब जो है किसी त्रिभुज में दो कोण को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आ रहा है, तो तीसरा कोण भी कितना डिग्री का होगा जी, 90 डिग्री का होगा, तब न जाकर 90 और 90 मिलकर जो है 180 डिग्री होगा, यानी कि तीसरा कोण कौन है जी, सी है, और सी का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इस बात को थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ए और बी जो है पूरक है, ए और बी क्या है जी, पूरक है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा,
ए और बी क्या है जी, पूरक कोण है, और पूरक कोण है इसलिए जो है दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा कोण जो बच रहा है सी, ये भी 90 डिग्री का होगा, तब जाकर ए और बी और सी मिलकर 180 डिग्री कोण बनाएगा, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का फल जो है 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट सी जो दिया है वो स्पेशल में कॉट 90 दिया है, और कॉट 90 का जो मान होता है वो कितना होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर 0 होता है। क्या होता है जी, 0 होता है। ठीक है, देखिए कॉट 90 का मान कितना होता है, 0। उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेबल से याद किए होंगे। आप लोग को एक त्रिकोणमितीय अनुपात का टेबल दिया गया है फॉर्मूला वाला वीडियो में, उस वीडियो में आप लोग देखिएगा तो ए वाला मान आप लोग को दिया गया है कॉट 90 डिग्री का। आप चाहे तो आप लोग 8वां चैप्टर में देखिएगा, एक टेबल दिया है 8.2 के पहले, उस टेबल में भी आप लोग मान देख सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेबल को जरूर याद रखा करें, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखिएगा। 59वां सवाल देख लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा का मान जो है √3 दिया है, यहाँ पे tan अल्फा का मान 1/3 दिया है, तो tan बीटा का मान पूछा दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, tan बीटा का मान क्या होगा जी, पूछ दिया है। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लीजिए, लेकिन कैसे होगा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए माइंड में प्रोसेस करके बना लिए, लेकिन आप लोगों को जो है बताने के लिए हमको बहुत सारा चीज लिखना पड़ता है। दिमाग में जो है सवाल सब बन जाता है, लगभग सारा का सारा सवाल जो है दिमाग में बन जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस आप लोगों को समझाने के लिए हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको हम अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं, और इतना अच्छे ढंग से समझाना चाहते हैं कि आप जो है एक बार में समझे बढ़िया से, और उसको अपने दिमागी स्तर पर जो है उसको ढाल लें, और ऐसे बनाए कि सामने वाला एकदम चिढ़ा के देखे, एकदम आंख फाड़ के देखने लगे कि भाई ये कैसे बना लिया। इस तरह से आपको बनना है, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो tan यहाँ पे समझिए, tan दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है इज इक्वल टू में √3। आपको हमने बोला है कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन है तो √3 जो है उसको tan में ही समझिएगा, tan में ही खोजिएगा उसका मान। तो √3 का जो है tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये √3 है वो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो हम यहाँ पे √3 के बदले रख लेंगे जी tan 60 डिग्री मान रख लेंगे। यहाँ से tan अगर ऑटोमेटिक कैंसिल होगा तो अल्फा और बीटा का मान जो है हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग खोजिएगा, देखिए tan अल्फा का मान जो है 1/√3 है, 1/√3 है वो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। अगर tan से tan है कैंसिल होगा तो अल्फा का मान कितना निकलेगा जी, 30 डिग्री निकलेगा, यानी कि अल्फा का मान हम लोग 30 डिग्री रख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से बीटा का मान कितना निकलेगा, आप लोग कहिएगा सर ये भी 30 डिग्री का होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि 60 में से 30 आगे घटेगा, प्लस में 30 है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 60 में से 30 आगे घटेगा तो कितना होगा जी, 30 होगा, यानी कि बीटा का जो मान है वो 30 डिग्री निकला। तो यहाँ पे tan बीटा का मान पूछा है, तो बीटा का मान कितना रखेंगे जी, 30 डिग्री रखेंगे, यानी कि tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/√3 होगा। तो ये ऑप्शन जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसमें करना कुछ था नहीं, लेकिन आप लोग इसको भी लेंदी बना के सोचते हैं। ठीक है, इसलिए आपसे सवाल नहीं बनता है। यहाँ पे जैसे ही आपको दिखाई देता है ऐसा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए वाला जो है फंक्शन दिखाई देता है, तो आप जरा सा समझिए कि tan अल्फा का मान जो है 1/√3 है, तो tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो आप लोग सर एक ठीक कितना tan 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि जरूर अल्फा का मान जो है यहाँ पे 30 डिग्री रखा गया होगा, तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा, यानी कि अल्फा का मान जो है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का मान अगर 30 है तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा का मान √30 दिया है, तो 3 दिया है, तो √3 जो है tan 60 डिग्री का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल होता है, अल्फा और बीटा दोनों मिलाकर 60 डिग्री है, और अकेले अल्फा कह रहा है कि हम 30 डिग्री के हैं, तो बीटा भी 30 डिग्री होगा, तब तो 30 60 होगा, तो बीटा का मान 30 डिग्री निकाले। तो tan बीटा का पूछा है, यानी कि tan 30 डिग्री का मान पूछा है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा जी, 1/√3 होगा। और इतना काम जो है हम सवाल पढ़ते ही समझ गए थे, इतना काम जो है सवाल पढ़ते ही समझ गए थे, बना लिए थे, सॉल्व करके आपको आंसर टिक आउट कर दिए थे। इस बात को समझ पा रहे हैं जी, तो ये है मेरा क्षमता। ठीक है, और आप लोगों का जो क्षमता है वो बहुत ही अभी नीचा है क्षमता। ठीक है, तो उस क्षमता को उठाना है और उठा कर ला करके मेरे सामने एकदम पटक देना है। ठीक है, कि सर जी लिखिए और आप जो है मेरे से पढ़िए, तो हम कहेंगे जी हाँ पढ़ाइए, क्या कीजिएगा, हम आपसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कब दिन आएगा मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग जरूर मेरे को एक दिन पढ़ाने लगेंगे, हमको पता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे जो विद्यार्थी मिलते हैं ना, कुछ लोग चैनल को जो है ना अनसब्सक्राइब करके भी चले जाते हैं, साथ में डिसलाइको करके चले जाते हैं। यार हम क्या करें, हम तो रोने लगते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर पढ़ रहे हैं यहाँ तक, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता होगा। अगर पसंद आता है तो अभी कभी आप लाइक भी कर दीजिए, और साथ में अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचे और आप जो है परीक्षा में एक महारत हासिल
करके आए और परीक्षा में आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो 230 नंबर का पूछेगा वो 230 में 230 अंक हासिल करते हुए आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए चैनल बहुत ही बेस्ट है और सब्जेक्टिव का भी सीरीज आने वाला है। तो यानी कि आप लोग समझ पा रहे हैं जी, सब्जेक्टिव में भी बहुत बेस्ट चैनल बनने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इससे बढ़िया चैनल आपको जो है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे तो ना ही मिलने वाला है, ना के बराबर मिलने वाला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से क्या कह रहा है जी, यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 4 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है। यहाँ पे सेक थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा का मान यहाँ से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है उसके हिसाब से आपसे हम मैंने बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है उसके हिसाब से यहां से हम थीटा का मान निकालने वाले हैं डायरेक्ट। कैसे से निकालेंगे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहां पे दिया है 7 sin स्क्वायर थीटा दिया है और प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा दिया है इज इक्वल टू में 4 दिया है। इस बात को समझिए ध्यान से। यहां पे 7 है, साइन स्क्वायर जो थीटा है इसको हम लोग कॉस में चेंज करने वाले हैं। क्यों चेंज करने वाले हैं? क्योंकि अगर एक फंक्शन में रहेगा तो सॉल्व करना आसान होगा। आप चाहे तो कॉस को साइन में चेंज करके ही बना सकते हैं, बस हमें मतलब बस इतना ही बड़ा है कि या तो एक साइन में रख के सॉल्व कीजिए या फिर कॉस में रख के सॉल्व कीजिए। इससे जो है आपका थीटा का मान निकलने का चांसेस ज्यादा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। साइन थीटा को कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा जी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा इज इक्वल टू में 4 रहेगा। अगर आप चाहें तो माइंड में भी सवाल को सॉल्व करके बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। 7 में 1 से गुना होगा तो 7 होगा, 7 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुना होगा तो ये 7 गो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप प्लस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा होगा इज इक्वल टू में 4 होगा। अब हम इस बात को लिखते नहीं डायरेक्ट, माइनस में 7 गो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर 3 गो थीटा है। ठीक है, इसको घटा के डायरेक्ट लिखते हैं माइनस में 4 गो कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अगला स्टेप में आ रहे हैं। देखिए माइनस 7 गो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 गो कॉस स्क्वायर थीटा हो, ये हो जाएगा माइनस में 4 गो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा और बराबर में 4 होगा। यहां से अगर आप लोग बात को समझने का प्रयास कीजिएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका होगा जी 7 होगा। भाई बट्टा में जो है देखिए, बट्टा मैंने कहा है 4 जो है इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर जो माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा है ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 7 में से 4 घटेगा तो ये हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, 7 में से 4 घटा के 3 लिखेंगे, और ये जो 4 गुना में है ये कहाँ जाएगा जी, बट्टा के नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग वैल्यू को समझ लीजिए थोड़ा सा ध्यान से कि भाई इतना को सॉल्व किए तो कॉस्ट स्क्वायर थीटा का मान इतना आया है। ठीक है, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा जी, रूट चढ़ेगा, और रूट चढ़ेगा तो देखिए यहां से अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो कॉस थीटा का जो मान निकल रहा है वो निकल रहा है √3, क्योंकि 3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल निकलेगा यहाँ पे 2। ठीक है, यानी कि कॉस थीटा का मान है √3/2, और जैसे ही √3/2 देखे तो इसका कॉस में मान ढूंढिए। तो कॉस में मान आप लोग ढूंढेगा तो आप लोग कहेंगे सर ये तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है जी, कॉस 30 डिग्री का। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो यानी कि थीटा का मान जो है 30 डिग्री के बराबर है। ठीक है, थीटा का मान कितना डिग्री के बराबर जी, 30 डिग्री के बराबर है। इस तरह से आपने सॉल्व किया। अब इस फंक्शन को इतना सॉल्व किया तो आपने थीटा का मान निकाला 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आपको सेक 30 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना होगा, क्योंकि थीटा का मान जो है 30 डिग्री हमको मिल चुका है। तो यहाँ पे सेक जो थीटा है ना जी, वो स्पेशली सेक 30 डिग्री है, और यहाँ पे कॉसेक जो थीटा है स्पेशली क्या है जी, कॉसेक जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √2/√3 होता है, और कॉसेक जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 2। तो यानी कि आपका आंसर आया है 2/√3 प्लस में 2 आया है, जो कि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आप लोग टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस सवाल को इतना सॉल्व करना है, आप जितना जल्दी थीटा का मान निकालेंगे उतना ही जल्दी इसका आंसर निकलेगा। और ऐसे से फंक्शन का जो है मान निकाला जाता है, थीटा का मान निकाल करके ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, या फिर कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा करके किया जाता है। ठीक है, ये थीटा का मान निकालने से बनने वाला था, इसलिए हमने थीटा का मान निकाल लिया और फिर बना रहे हैं। ठीक है, अगर थीटा का मान नहीं निकालने से बनता तो आप लोग को यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना पड़ता है फिर बनता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रा का फॉर्मूला से आसान हमको दिखाई दिया थीटा वाला मेथड,
तो हमने थीटा का मान निकाल करके ही बना दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको 10 सवाल जो अभी बताए 51 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक, ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है ना जी, तो देखिए नीचे कमेंट का भी एक ऑप्शन दिया है, आप तो इसका कमेंट भी कर दीजिए, जिससे हमारा जो है एकदम मन गदगदा जाए, और इतना गदगदा जाए, इतना गदगदा जाए कि हम एकदम टूट पड़ जाए और वीडियो पर वीडियो डाल के आपको परेशान करके रख दें। ठीक है, इतना ना वीडियो डाल दे, इतना ना वीडियो डाल दे कि आपको बिहार टपड़े बना दें। ठीक है, इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए आप लोग तो नहीं सर। ठीक है, अब खून का आंसू मत रुला दीजिएगा ऐसे ऐसे कमेंट करके। यहाँ पे 61 नंबर सवाल को देखिए, यहाँ पे यदि 5 कॉट थीटा का मान जो है 3 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग कॉट थीटा का मान क्या देख रहे हैं, तो आप लोग कहेंगे सर 3/5 देख रहे हैं, क्योंकि कॉट थीटा गुना में 5 है तो बटा के नीचे तो कॉट थीटा का मान होगा 3/5 होगा। इस फंक्शन को ध्यान से देखिए और इससे जो है शर्माइए, इस फंक्शन को ध्यान से देखिए और इससे शर्माइए, और इतना शर्माइए, इतना शर्माइए कि साइन जो कॉस दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए और सिर्फ कॉट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए जी? कॉट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्कॉट नहीं बोल रहे हैं, कॉट बोल रहे हैं। थोड़ा सा कान में जो रुई हुई डाल के रखे ना, तो उसको साफ कीजिएगा ध्यान से। ठीक है, हम स्कॉट नहीं बोल रहे हैं, कॉट बोल रहे हैं, कॉट। ठीक है, क्योंकि कॉट थीटा का मान यहाँ पे 3/5 दिया है। अगर कॉट थीटा का मान 3/5 दिया है, तो इस सब में जो साइन कॉस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कॉट थीटा में बदलने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम आपसे टेक्निक पूछ रहे हैं कि क्या होगा टेक्निक जिससे ये कॉट में बदल जाए। तो आप सभी लोग एकदम आंख बंद करके सोचने का प्रयास करते हैं, और बहुत लंबे समय तक यानी कि 4-5 साल सोचने के बाद आप लोग एक ही तरीका बताते हैं कि सर यहाँ पे साइन जो थीटा दिया है ना जी, इसको आप साइन थीटा से ही भाग दे दीजिए, यानी कि सभी पदों में आप जो है साइन थीटा से भाग दे दीजिए। इससे होगा यह कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा जो होगा वो होता है कॉट थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया बटा में 4 साइन थीटा माइनस में प्लस में जो है 3 कॉस थीटा दिया है, तो आपको यहाँ पे भी साइन थीटा से क्या करना है जी? भाग दे देना है। यानी कि ऊपर नीचे सभी पदों में हम साइन थीटा से भाग दे दिए, क्योंकि सभी पदों में अगर भाग देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा। देखिए यहाँ पे लघुत्तम साइन निकलेगा और नीचे भी लघुत्तम साइन निकलेगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, तो फिर जो मैंने बात यहाँ था वही रहेगा। तो सभी पदों में भाग देने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए सभी पदों में जो है हमने भाग दे दिया। अब जैसे ही भाग देंगे यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा E5 बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन से साइन ही कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइनस में है देखिए 3, और यहाँ पे कॉस बटा जो साइन होगा वो कॉट थीटा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट थीटा बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 साइन से साइन ही कट जाएगा और प्लस में बनेगा 3 कॉट थीटा, क्योंकि कॉस बटा साइन क्या होता है जी? कॉट होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जो कॉट थीटा जो है ना जी, तो कॉट थीटा का मान यहाँ पे 3/5 निकला है, तो कॉट थीटा का मान जो है हम लोग 3/5 रखने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान जो है हम लोग 3/5 रख लेंगे। ठीक है, तो 3/5 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 3 3 का 9 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यानी कि 5 माइनस में 9/5 है, और यहाँ पे कितना है? तो 4 है। देखिए 3 3 का ये भी 9 होगा और बटा में 5 होगा। इसको सॉल्व करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे देखिए 5 में से 5 से गुना होगा तो 5 5 25, 25 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 16 और बटा में 5। नीचे क्या होगा जी? तो 5 5 25, अब 25 बोले 5 होगा 20, और 20 से 9 29 हो जाएगा, 29/5 होगा। भाई 5 से 5 कटेगा तो क्या हो जाएगा जी? 16/29 होगा। अब आप लोग समझे नहीं हो कि 5 से 5 कैसे कटा है, तो देखिए हम थोड़ा समझा देते हैं आपको कि 5 से 5 कटता क्यों है। ध्यान रखिएगा, तो ये जो है 16/5 है, तो 16/5 लिख लिए। यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा और 29 कहाँ चलाएगा जी? नीचे चलाएगा, तो 5 से 5 ही कट जाता है, तो ये होगा 16/29 होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया, तो ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझे होंगे, उम्मीद करते हैं आपसे। अब देखिए यहाँ पे आते हैं 62 नंबर सवाल पे, और ये जो है सवाल काफी ज्यादा मेरे को परेशान करके रख दिया था, लेकिन अब परेशान नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है। बबुआ ध्यान रखिए कि इसमें ऑप्शन ही गलत दिया है मेरे नजरों में। ठीक है, तो मेरे नजरों में जो सही आंसर इसका हो सकता है वो क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे अल्फा जो है रेडियन में है, ध्यान रखिएगा, अगर अल्फा रेडियन में है तो थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अल्फा अगर रेडियन में है तो इसका मान हम लोग निकालना चाहें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि आप लोग जानते हैं
180 डिग्री जो होता है, 180 डिग्री ध्यान रखिएगा, वो किसके बराबर होगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर पाई के बराबर होगा। 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है जी? तो आप लोग कहेंगे सर पाई के बराबर होता है। तो हम पूछेंगे होगा 1 डिग्री किसके बराबर होगा? तो आप लोग कहेंगे सर पाई बटा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि x डिग्री किसके बराबर होगा? तो आप लोग कहेंगे सर ये x डिग्री जो होगा वो पाई x बटा में 180 के बराबर होगा। है रेडियन में निकलेगा, है सब कैसे में लिखेगा जी? रेडियन में निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि x डिग्री का जो मान होगा रेडियन में वो होगा पाई x बटा 180 होगा। फंक्शन यहाँ पे क्या दिया है? तो फंक्शन दिया है थोड़ा सा मजेदार फंक्शन दिया है। साइन यहाँ पे x डिग्री का मान दिया है, साइन अल्फा दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो गया साइन x का जो है रेडियन में मान जो है वो कितना है जी? पाई x बटा 180 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन अल्फा है, साइन से साइन ऑटोमेटिक कैंसिल होता होगा जी। पाई x बटा में 180 इज इक्वल टू में साइन अल्फा है। ठीक है, यानी कि अल्फा का जो मान है वो पाई x बटा 180 है। ठीक है, और ये दोनों का दोनों मान जो है रेडियन में, ध्यान रखिए। तो यहाँ से अल्फा का जो मान निकल रहा है वो पाई x बटा 180 निकल रहा है। तो यहाँ पे खाली x छोड़ दिया, दूसरा कुछ नहीं छोड़ा है। ऑप्शन जो है डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे पे विश्वास करके आप लोग ऑप्शन डी को सुधार करके x कर लीजिए, यहाँ पे पाई x बटा 180 कर लीजिए। ये जो है सबसे सही आंसर मुझे लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे कई जगहों पे इसका जो है डेरिवेशन वगैरह भी निकाला गया है, लेकिन उस सबसे कोई खास आपको मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपको 10वां क्लास में जो पूछा है ना वो सबसे सिंपल वे में पूछता है। ठीक है, और सिंपल इसका आंसर देखे तो यहाँ पे पाई x बटा में 180 डिग्री ही होगा, 180 रेडियन ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है रेडियन में मान है, ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है मान आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आपसे 10वां क्लास में सवाल पूछता है तो इस ऑप्शन में जो है ऐसा ही रूप में देगा, तो आप लोग उस ऑप्शन को टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 62 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस ऑप्शन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, किताब को भी निकालिए, कलम वलम निकालिए, सुधार लीजिए किताब में। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बबुआ, एकदम मस्त सवाल है, मौज करने वाला सवाल है। देखिए tan 15, tan 20, tan 70, tan 75 आपको हमने बताया था कि अगर ये जो है यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे दे 75 और 15, तो tan और tan को गुना करने पर 1 आ जाएगा। हमने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल दिखाई दे दे 15 और 17 75 को जोड़ेंगे तो कितना जी? 90 आएगा। यहाँ पे tan और tan दोनों सेम सेम दिखाई दे तो गुना करने पर 1 आएगा। ठीक, उसी तरह से 20 और 70 को जो है जोड़ेंगे तो 90 आएगा। यहाँ पे tan और tan को गुना करने पर 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो 63 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हमने जो है मान जो है निकाल करके भी दिखाया था, यानी कि इसको सॉल्यूशन करके भी हमने दिखाया था। ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इसको भी थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। यहाँ पे tan 15 दिया तो हम लोग tan 15 यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इनटू में दिया है tan 20 तो यहाँ पे tan 20 रख लेंगे। देखिए यहाँ पे tan 20 का कंप्लीमेंट्री एंगल 70 है, तो इसको चेंज करेंगे तो tan बदलेगा, ये cot में बदलेगा। तो cot में से 90 में से कितना घटाना पड़ेगा जी? 70 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, जो यहाँ पे एंगल है उसको घटा लेते हैं, cot बदल लिए। यहाँ पे देखिए cot है 75, tan जो 75 है तो इसको cot में बदलेगा तो जी यहाँ पे 90 में से 75 आके घट जाएगा, तो 90 में से 75 आके घटा लीजिए। तो यहाँ से क्या बनेगा जी? आप लोग कहेंगे सर tan 15 बनेगा, यहाँ पे tan 20 बनेगा, यहाँ पे cot कितना बनेगा जी? तो cot आप लोग 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 बनेगा, और यहाँ पे cot जो है 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना बनेगा जी? 15 बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से कि tan 20 और cot 20 जो है गुना करेंगे तो tan थीटा इंटू cot थीटा जो होता है 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये tan और cot अपोजिट फंक्शन है और यहाँ पे थीटा जो है सेम है कि एंगल सेम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे tan थीटा गुने cot थीटा करेंगे तो क्या आएगा जी? 1 आएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए tan 15 और cot 15 तो एंगल समान है और tan और cot जो है एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है, तो गुना करेंगे तो इसका भी कितना आएगा जी? 1 आएगा, यानी कि 1 गुने 1 आएगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व करके दिखाया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 63 नंबर का आंसर जो है टिक आउट कीजिएगा। कितना जी? ऑप्शन डी टिक आउट कर दीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो आपको जो है बनाने भी आना चाहिए, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 20 और 70 जो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, tan है तो tan cot में बदलेगा, तो tan और cot का होगा जी गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। तो ये सिंपल वे में है आपको समझने के लिए। अगर आपको समझदारी है तो इस तरह से आप सवाल को आंसर को जल्दी से जल्दी टिक आउट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप वैसे बना सकते हैं जैसे आपको अभी उन्हें बना के दिखाया।
64 नंबर सवाल देख लीजिए, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 1/2 होता है। आप लोग यहाँ से टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 65 नंबर सवाल, ठीक है। तो 65 नंबर सवाल में जो दिया है tan स्क्वायर 36 डिग्री है, cot स्क्वायर 54 डिग्री दिया है। ठीक है, 36 से 54 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, tan cot में चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अनुसार से। ठीक है, तो कटेगा तो कितना होगा जी? 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कुछ बुद्धू लोग जो है इसको नहीं समझ पाए होंगे, तो उनके लिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे tan 36 डिग्री जो है ना जी, इसको कॉट में बदलने के लिए आपको 90 डिग्री में से इस 36 डिग्री को घटाना पड़ेगा। ये स्क्वायर में तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉट जो है स्क्वायर 54 डिग्री, तो इसको जैसे कहते हैं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर 90 में से 36 घटे तो कितना होगा जी? आप लोग कहेंगे सर 54 होगा। अब बट्टा में कितना है जी? तो कॉट स्क्वायर 54 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर 54 डिग्री, कॉट स्क्वायर 54 डिग्री कटेगा, बराबर को बराबर से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बना भी सकते हैं, और चाहे तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चेक करके भी आप लोग इसको काट करके एक मंगा सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा लॉजिकल बातें नहीं है। बात को समझे कि नहीं समझे? आप लोग कहेंगे जी सर एकदम समझ गए हैं। देखिए कॉट जो है थीटा का मान 3/4 है, तो हम आपसे पूछेंगे tan थीटा का मान क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर 4/3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉट का उल्टा tan होता है, तो इसको उल्टेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। लेकिन कुछ बुद्धि लोग को ये भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे बबुआ? यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि कॉट का अपोजिट फंक्शन tan होता है, और कॉट का जो अपोजिट फंक्शन अगर tan है तो इसको भी अपोजिट करेंगे, बदलेंगे, तो 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, तो 4/3 होगा। और यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का है, तो tan थीटा का मान 4/3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा जी 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर जिन लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग क्या करिएगा? आप लोग बनाइएगा गधा की तरह, तो बनाइए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉट थीटा का मान जो है 3/4 है। ठीक है, अब कॉट थीटा को tan में बदलेंगे तो क्या होगा जी? 1 कॉट में लिखना पड़ेगा, तो इसको भी लिखिए 1 के बटा में 3/4 लिखिए। 1 बटा जो कॉट थीटा है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं tan थीटा, तो इसको भी लिखेंगे क्या जी? आप लोग पलटेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा जी? ऊपर 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 होगा। अब ये भी समझ में नहीं आया तो आप लोग ऐसे सवाल को समझ सकते हैं। आप लोग यहाँ पे कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है क्या चीज जी? बी, इसको होता है पी। ठीक है, तो बी का मान 3 है, अब पी का मान 4 है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग का करिएगा जी, यहाँ पे निकालिएगा tan थीटा का मान। तो tan थीटा का मान क्या होता है? तो आप लोग सर p/b होता है। कॉट थीटा का मान b/p होता है, तो tan थीटा का मान p/b होता है। तो यहाँ पे देखिए P का जो मान है वो 4 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 4, और B का मान 3 है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 3। अब इससे आसान क्या हम बताएं? ठीक है, तो कॉट से tan में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ पलटना होता है, काम और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान 3/4 है, तो पलट दीजिए ना डायरेक्ट, है सब दिमाग मत लगाइए। कॉट का अपोजिट tan होता है, तो यहाँ पे इसको भी अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 4 जो नीचे है उसको ऊपर कीजिए, 3 ऊपर है तो इसको नीचे कीजिए। बस इतना ही बार आप सीखने का प्रयास करें, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पे पूछा tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा का मान 4/3 है, तो यहाँ पे 4/3 लिख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर कहा था, स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 16/9 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सवाल को अगर माइंड में सॉल्व करते हैं तो मुझसे ज्यादा खुशी होगी। इस बात को समझिए, ज्यादा खुशी होगी। तो आपके ज्यादा खुशी के लिए ही हम आपको बहुत बढ़िया ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। 67 नंबर सवाल देख लीजिए, tan 45 डिग्री का मान कितना है? तो tan 45 डिग्री का मान आप लोग को याद है, कितना होगा जी? 1 होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक आंसर हम लोगों ने टिक आउट कर लिया है। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए का जो मान पूछा है, तो कॉसेक स्क्वायर ए -1 का जो मान होता है वो होता है कॉट स्क्वायर होता है। तो 68 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे पता किए? तो एक सूत्र आप लोग को बताया है यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए = 1। यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए 1 इधर आएगा तो माइनस में होगा, और माइनस में कॉट स्क्वायर ए उधर जाएगा तो क्या होगा जी? कॉट स्क्वायर ए प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आंसर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 68 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे 69 नंबर सवाल को देखिए, यदि 2 sin a का मान जो है √3 है,
2 साइन ए का मान कितना है जी, √3 है। तो यहाँ पे साइन ए का मान कितना होगा, तो √3 अब बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का मान कितना होगा, तो देखिए √3 बटा 2 है यहाँ पे साइन ए का मान, तो साइन ए में जो है साइन कितना डिग्री का मान जो है √3 बटा 2 होता है। तो आप लोग कहेंगे सर साइन 60 डिग्री का जो मान होता है √3 बटा 2 होता है, यानी कि ए का मान कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ए का मान जो है हम लोग 60 डिग्री टिक आउट कर लेंगे। लेकिन आप लोग अगर ऐसे नहीं बना पाते तो आप लोग ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइन ए है, यहाँ पे √3 बटा जो 2 है वो साइन में कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सर साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे ए का मान कितना आएगा जी, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर सवाल को देखिए, कॉस ए का मान जो है 4/5 है, तो कॉस का जो मान होता है वो b/h होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। tan का मान जो होता है यहाँ पे p/b होता है, तो हमको p का मान का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 और 5 दिया है, तो ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो यहाँ पे p का मान कितना होगा जी, 3 होगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स होता है और 5 जो है सबसे बड़ा भुजा h का मान दिया हुआ है, तो ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट्स लगाने नहीं आता है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए, लेकिन हम आपसे बहुत हाईली रिकमेंड करेंगे कि ट्रिपलेट्स वाला जो है वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, ध्यान रखिएगा। ट्रिपलेट्स वाले वीडियो को जरूर देखिए जो कि अपलोडेड है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए p का मान जो है निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, h² माइनस में b² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे h का वैल्यू कितना है जी, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। अब b का मान जो है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। 25 में 16 घटे तो 9 होगा, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना होगा जी, 3 होगा। तो p का मान कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पे p का मान 3 रख लेंगे। tan a का मान पूछा, तो tan a का मान होगा p/b, तो p का मान जो है 3 है, अब b का मान कितना है जी, 4 है, तो 3/4 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है b हो जाएगा। तो 70 नंबर का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन b 3/4 हो जाएगा। काम तमाम है इसका, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 71 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यदि साइन 65 डिग्री का मान a है और कॉस 65 डिग्री का मान जो है b है, तो यहाँ पे पूछा a² प्लस में b², तो a किसके बराबर है जी, तो साइन 65 के बराबर है। तो यहाँ पे साइन 65 लिख लेंगे। ठीक है, स्क्वायर का तो स्क्वायर में 65 डिग्री रखेंगे। b किसका मान है, तो b जो है cos 65 का मान है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 65 हो जाएगा, क्योंकि ये b² दिया है। ठीक है, अब देखिए अगर 65 को हम लोग थीटा मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 1 जो है टिक आउट कर देंगे। यहाँ पे थीटा और थीटा जो है दोनों का दोनों समान है। अगर एंगल अलग अलग होता तो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, लेकिन यहाँ पे एंगल समान रहने की वजह से जो है हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अगर यहाँ भी 30 यहाँ भी 30 रहते 1 होगा, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15 तो 1 होगा, यहाँ भी 17 तो यहाँ भी 17 तो क्या होगा जी, 1 होगा। यहाँ पे एंगल समान होना चाहिए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। तो 71 नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल कमाल का आंसर ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग जो सवाल देख रहे हैं 72 नंबर, ये बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए 60 डिग्री आंसर आएगा। ठीक है, अब कैसे आसान है इसको बताते हैं। 4 गो साइन स्क्वायर थीटा का मान जो है 3 दिया है, समझिएगा ध्यान से। 4 गो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया, 3 दिया है, यहाँ पे दिया है 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर है साइन स्क्वायर थीटा के गुना में 4 है, तो इसको अगर उधर भेजते हैं तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर उधर अगर भेजते हैं तो ये बटा के नीचे चला जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो ये कहाँ जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो रूट चढ़ा देगा, तो रूट में 3/4 होगा। 3 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो रूट में 3 रखेंगे। 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा का मान √3/2 किसके बराबर होता है, तो आप लोग कहेंगे सर साइन थीटा का जो मान होता है, ठीक है, यहाँ पे √3/2 होता है, वो साइन में 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन से साइन कैंसिल होगा, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना निकलेगा जी, 60 डिग्री निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा का मान जो है 60 डिग्री टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे √3/2 है, इसका मान साइन 60 डिग्री होता है, ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमने बोला है फार्मूला आपको बबुआ याद होना चाहिए, तब जाके आपको ये सब समझ में आएगा। बिना फार्मूला याद किए आपको समझ में आने वाला नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 73 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है, तो आपको पता है कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, ये आपको हमने बताया है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टैन थीटा। ठीक है, 1 जो सेक थीटा है वो है कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 जो साइन है वो किसके बराबर है जी, तो कॉसेक थीटा के बराबर है। तो आपको 4 को फॉर्मूला यहाँ पे बता दिए, चारों फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा जो है बराबर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा किसके बराबर है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा 45 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है जी, 45 डिग्री के बराबर है। कैसे बराबर है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर में कॉस थीटा। अगर आपको थीटा का मान निकालना है तो साइन और कॉस को गायब करना पड़ेगा। तो ये देखिए
आप लोग क्या कीजिएगा, कॉस को साइन में बदल लीजिएगा। तो कॉस को साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे जी, 90 डिग्री में से इस थीटा को हटाएंगे, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल होगा, तो थीटा का मान क्या होगा जी 90 डिग्री, माइनस में थीटा होगा, माइनस में थीटा इधर आएगा तो क्या होगा जी प्लस में थीटा होगा, तो थीटा और थीटा मिलकर कितना होगा जी 2 गो थीटा हो जाएगा बराबर में 90 डिग्री। थोड़ा समझिए ध्यान से, माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, तो प्लस थीटा और प्लस थीटा जो है 2 गो थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा का मान कितना निकलेगा जी, तो 90 के बटा में 2 जाएगा और 90 को 2 से भाग देते कितना होगा जी 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे थीटा का मान 45 डिग्री निकाल लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और ऐसे भी आप लोग याद रखिए कि साइन 45 और कॉस 45 का मान जो है बराबर होता है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, तो यहाँ से बराबर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 75 नंबर सवाल देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 की कर दिले बहु। देखिए यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे आंसर दे दिया है, यहाँ पे तो बहुत घटिया बात है जी, ठीक है। हम क्या बताएं जी, यहाँ पे जो है एक नहीं होगा, यहाँ पे इसको देना चाहिए वाट का चिन्ह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गलती से एक दे दिया है सब, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा जी 1 होगा। ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, तो 75 नंबर का हो जाएगा जी ऑप्शन ए हो जाएगा, काम खत्म है। कॉस 90 डिग्री माइनस में ए किसके बराबर होगा, तो आप लोग कहेंगे सर साइन ए के बराबर होगा, क्योंकि एक कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एंगल थीटा का जब पे ए है तो यहाँ पे एंगल ए रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉस 1 मिनट साइन के बराबर होगा ना जी, यहाँ पे कॉस जो है साइन में बदलता है, तो साइन ए के बराबर होगा। इसको थोड़ा सा मिटा कर बढ़िया से लिख देते हैं, एकदम झक्कास राइटिंग में। देखिए यहाँ पे साइन ए, इतना बढ़िया राइटिंग तो है। आप लोग कैसे कहते हैं कि मेरा राइटिंग खराब है जी, कैसे कह लेते हैं, आपको लाज शर्म नहीं लगता है? इतना बढ़िया राइटिंग से हम लिखते हैं। यदि 5 कॉस थीटा का मान जो है 3 है, तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा का मान कितना होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 3/5 होगा, ठीक है। और कॉस का मान जो होता है वो b/h होता है, तो b का मान 3 होगा, h का मान 5 होगा, तो ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो p का मान कितना निकलेगा जी 4 निकलेगा, 3 4 5 का ट्रिपलेट्स, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो कैसे लिखाएंगे, p का मान जो निकालिएगा इस सूत्र से h² माइनस में b² निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान जो है 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, माइनस में b का मान जो है 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 25 में से 9 घटेगा तो ये 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4 होगा, तो p का मान 4 निकल जाएगा। लेकिन ट्रिपलेट से निकलेगा तो जल्दी बनेगा, तो इसलिए ट्रिपलेट्स वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। 3 4 5 का यहाँ पर ट्रिपलेट्स लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट्स लगाना लाजमी बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से tan थीटा का मान कितना होगा जी, तो tan थीटा का मान होता है p/b होता है, और p का मान जो है 4 है और b का मान जो है 3 है, तो 3 रख लेंगे। यहाँ पे 3 tan थीटा का है, तो यहाँ पे अगर 3 गो tan थीटा का मान निकालते हैं तो 3 है, tan थीटा का मान जो है 4/3 है, तो यहाँ पे 3 से 3 कटेगा तो क्या होगा जी 4 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 गो tan थीटा का मान क्या आ रहा है जी 4 आ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 गो tan थीटा का मान कितना आ रहा है जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये 4/3 आ रहा है, ठीक है। तो 77 नंबर का ऑप्शन जो है आप लोग सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं, यानी कि 78 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, tan थीटा का मान जो है 3/4 है, तो sin थीटा का मान पूछा है, तो आसान सवाल है ना। tan थीटा का मान जो है यहाँ पे है, तो tan थीटा का मान p/b होता है, तो p का मान 3 है, b का मान 4 है, तो यहाँ पे h का मान क्या होगा जी, तो आप लोगों ने सर 5 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट्स लगा 3 4 5 का, सबसे बड़का भुजा जो है यहाँ पे 5 निकलेगा, कर्ण सबसे बड़का भुजा होता है ना जी, तो कर्ण का मान यहाँ पे कितना निकलेगा जी 5 निकलेगा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है जी, तो आप लोगों ने सर p/h होता है, तो p का मान जो है 3 दिया तो 3 रख लेंगे, h का मान 5 निकलता है 5 रख लेंगे, तो 3/5 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा जी 78 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा, 78 नंबर कितना जी ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको h का मान नहीं निकालना है तो h का मान का सूत्र होता है √p² प्लस में b²। p का मान जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, b का मान यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 16 और 9 कितना होगा जी 25 होगा, तो यहाँ पे 25 रखिएगा, 25 का वर्गमूल कितना होगा जी 5 होगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा h का मान, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग h का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 79 क्वेश्चन देखिए, 79 नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत ही भारी सवाल है, लेकिन हम बताएंगे इसको एकदम आसान करके, क्योंकि मेरा काम ही है भारी भारी चीजों को आसान आसान करके बताना। तो यार क्यों नहीं इसको आसान करके बताएं। आप लोग देख रहे हैं कि सब किस में है, तो आप लोग कहेंगे सर गुना में है, सब एक दूसरे के गुना में है। साइन cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4, cos 5, cos 6, ऐसे करते करते सब गुना में है, cos 90 तक ले है, ठीक है। इसका मान पूछा है, ठीक है, तो मान पूछा तो यार मान निकालना बहुत ही आसान है, ठीक है। क्यों आसान है, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, और 0 को इधर कितना भी चीज से गुना करते हैं रहेगा तो 0 ही, खत्म। नहीं समझे। यहाँ पे देखिए
cos 90 का मान जो है 0 होता है, और 0 को इधर कितना भी संख्या से गुना कर दें रहेगा तो 0 ही, क्योंकि 0 में 1 लाख से गुना करे तो, चाहे 5 लाख से गुना करे तो, चाहे 10 पदुम से गुना करे तो आपका जो है मान 0 ही रहने वाला है। 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या से गुना कीजिए, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे 79 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, काम खत्म है, बस खाली cos 90 से पकड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे 80 नंबर सवाल को देखिए, यदि एबीसी किसी त्रिभुज से कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 जो होगा वो cos a बटा 2 के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग सिद्ध भी किए होंगे 8वां चैप्टर में। कैसे सिद्ध होता है तो थोड़ा सा एक बार आपको ओवरव्यू देते हैं। यहाँ पे देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है कितना होता है जी, तो आप लोग सर 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए बी प्लस सी के बटा में 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबको बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, सबके बटा में 2 है, क्योंकि 2 जो है लघुत्तम 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही करते हैं, तो यहाँ पे बी प्लस सी का बटा में 2 रहेगा, यहाँ पे 80 का बटा में 2 है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और माइनस में क्या होगा जी, यहाँ पे a बटा 2 होगा। ठीक है, इधर देखिए बी प्लस सी का इधर जो है कची लगाया जी, साइन लगाया है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे जी, हम लोग साइन लगाएंगे तो साइन बी प्लस सी बटा में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी साइन लगेगा, तो साइन 90 डिग्री और माइनस में a बटा 2 हो जाएगा। तो साइन को किस में बदल जाएगा जी, है cos 90 डिग्री में से a जो है तो यहाँ पे a बटा 2 में बदल जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री में थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। थीटा पे a बटा 2 है तो यहाँ पे a बटा 2 होगा, तो साइन b प्लस सी बटा 2 जो है वो बदलेगा cos a बटा 2 में, तो यहाँ पे cos a बटा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 80 का जो है ऑप्शन सी होगा। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज में आप लोगों ने बनाया होगा, इस टाइप के बहुत सारे सवाल हम लोग प्रैक्टिस करा देते हैं, तो आप लोगों ने इस सवाल को जरूर बनाया होगा। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ही पूछ दिया है, cot 90 डिग्री में थीटा किस तरह के बराबर होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर tan थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे 81 नंबर का सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा, tan थीटा। ठीक है, 82 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा किसका बराबर होगा, तो ई जो है -1 के बराबर होगा, तो 82 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे है जी, तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, sec स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 बताया था। यहाँ पे जो sec स्क्वायर थीटा दिया वो माइनस में दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो इसको माइनस में बदलने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा है, तो इधर भी माइनस से गुना करेंगे, इधर भी माइनस से गुना, इधर भी माइनस से गुना, तो माइनस को गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस में sec स्क्वायर थीटा होगा, और माइनस को माइनस से गुना तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में तो इसको पहले लिख लीजिए, और sec स्क्वायर थीटा माइनस में तो इसको बाद में लिख लीजिए। तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या होगा जी वैल्यू -1 आएगा, तो ऑप्शन जो है डी कर लेंगे। ठीक है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस में sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा जी, -1 होगा। ये आपको जो है देखते देखते टिक आउट करना है, क्योंकि इसमें माइनस से खाली गुना करने से जो है माइनस में तो प्लस में बदलेगा, प्लस में जो है माइनस में बदलेगा। ठीक है, तो वो वाला फॉर्मूला पे आ जाएगा, खाली माइनस से गुना करना है, बस काम इसका खत्म है। और कुछ तो इसमें है ही नहीं। देखिए यहाँ पे 83 नंबर सवाल देख लीजिए, cos थीटा का मान पूछा है, तो आपको पता है देखिए सब जो है साइन के पदों में दिया है, तो यहाँ पे साइन के पदों में हम लोग मान निकालेंगे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 पढ़ा है, लिखा है यहाँ पे अगर cos स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो 1, और साइन स्क्वायर थीटा जो है इधर जाएगा तो क्या होगा जी, माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो क्या होगा जी, रूट चढ़ेगा, तो यही cos थीटा का मान क्या होगा जी, √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को सवाल बना लेना है। तो 83 नंबर का कितना हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 83 नंबर का आप लोग ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा, मौज मस्ती करते रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे 84 नंबर सवाल को देख लीजिए, 65 और 25 जोड़ने पर 90 आता है, tan cot में बदलता है, तो दोनों बराबर तक कटेगा, कितना बार में जी, एक बार में कटेगा। यहाँ पे 84 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको कैसे बनाते हैं तो देखिए है tan और cot जो है इसको एक जाति में कीजिए, तो tan और cot में बदलेंगे, तो यहाँ पे cot बदलेंगे तो 90 में से 65 आगे घटेगा, तो 65 को आके घटा लीजिए। अब बटा में जो है cot 25 है तो cot 25 रखेगी, क्योंकि इससे जाति हमको सेम रखना है, cot है तो cot रखना है। तो यहाँ पे cot जो है ऊपर कितना 90 में से 65 घटेगा तो ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे cot 25 ही है पहले से। ठीक है, दोनों बराबर है तो बराबर को बराबर से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो इस से बना लेना है। cosec 45 का मान कितना होता है, तो ये आप सभी लोग को याद होना चाहिए, √2 होगा, तो यहाँ पे √2 हम लोग टिक आउट कर लेंगे। 85 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे 86 नंबर सवाल पे हम लोग चले जाते हैं। 86 नंबर सवाल क्या कर रहा है जी, 15 कॉट ए बराबर 8 है, तो यहाँ से कॉट जो ए का मान निकलेगा वो कितना निकलेगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर 8/15 निकलेगा, क्योंकि 15 गुना में है तो ये बटा के नीचे जाएगा, तो कॉट ए का मान निकलेगा 8/15। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, साइन का मान पूछा है, तो साइन में जो है मान निकलेगा तो p/h निकलेगा। ठीक है, इसमें h का जरूरत पड़ेगा, लेकिन कॉट ए का जो मान दिया है वो 8/15 दिया है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, b/p होता है। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, यानी कि b का मान 8 दिया है, p का मान 15 दिया है, तो यहाँ पे एच का मान क्या होगा, तो 8, 15, 17 का ट्रिपलेट्स लगेगा, तो एच का मान जो है 17 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ट्रिपलेट्स देखे होंगे वीडियो, अगर नहीं देखे तो आपको हम फिर से रिकमेंड कर रहे हैं कि ट्रिपलेट्स वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस चीज को मान करके चलिए। तो यहाँ पे एच का मान 17 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए ध्यान से कि साइन ए का मान जो पूछा था p/h होता है, तो p का मान कितना है जी, तो p का मान 15 है, तो 15 रख लेंगे, एच का मान 17 निकला तो 17 रख लेंगे, तो 15/17 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए टिक आउट करेंगे, 86 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 87 नंबर सवाल देख लीजिए, cos a का मान 1/2 है, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर a का मान पूछा है। ठीक है, तो 1 माइनस में 2, यहाँ पे देखिए cos a का जो मान है 1/2 है, तो स्क्वायर करना है, तो 1/2 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि cos a यहाँ पे दिया है, यहाँ भी cos a दिया है, तो cos a का मान डायरेक्ट पुट कर लेंगे, इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, खाली मान रख के आपको सॉल्व कर देना है। देखिए 2 गुना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, 2 से 4 जो है 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 1 माइनस में 1/2 होगा, और 1 माइनस में 1/2 यानी कि पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। लेकिन कितना लोग घटाने नहीं आएगा, तो उन लोगों को समझिए थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे बटा के नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी, 1 है, और 2 और 1 का लघुत्तम कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, तो 1 दूना के 2, तो 1 दूना के 2 हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 होगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 और बटा में 2, इस तरह से 1/2 होता है, यहाँ पे ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि 1 को पूरा मानते हैं, 1/2 को आधा मानते हैं, तो पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, तो आधा का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, तो ऑप्शन ए को टिक आउट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपको सवाल को बना लेना है। यहाँ पे देखिए आपको जो है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल दोनों का सेम है। ठीक है, तो साइन और कॉस को गुना करेंगे, भले कॉसेक को गुना करेंगे तो ये अपोजिट फंक्शन है, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कॉसेक और साइन को गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 1 आएगा। लेकिन ये कितने बुद्धू लोगों को सवाल समझ में आया नहीं होगा, तो आप लोग के लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कॉसेक जो है 90 डिग्री और माइनस में थीटा है, इनटू में साइन 90 डिग्री और माइनस में थीटा है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो बदलेगा सेक थीटा में बदलेगा, अगुण है भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो बदलेगा कॉस थीटा में बदलेगा, और कॉस थीटा गुना सेक थीटा जो होता है वो 1 होता है, आपको हमने फॉर्मूला में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ भी तो एंगल सेम है, तो जब एंगल सेम हो तो कॉसेक और साइन जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो अपोजिट फंक्शन का गुणनफल कितना होगा जी, 1 होगा। या तो आप यहीं से देख लीजिए या फिर इसको चेंज करके देख लीजिए, बात आपका दोनों का दोनों बराबर ही पड़ने वाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 88 का जो है ऑप्शन ए होगा। चेंज करके देखिएगा तब भी, अब बिना चेंज किए देखिएगा, एंगल बराबर देखिएगा तो यहाँ पे तब भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 89 नंबर सवाल देखिए, cos 1, cos 2, cos 3 ये सब जो है गुना में cos 180 डिग्री के बराबर तक। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, तो आप लोग हम यही फिर से बात पूछना चाहेंगे, बबुआ बीच में कहीं cos 90 आएगा कि नहीं आएगा, तो cos 90 आएगा ना जी, तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। और 0 में इधर की किसी से गुना करें चाहे इधर किसी से गुना करें, किसी भी चीज से गुना करेंगे तो क्या जी आपका 0 ही आंसर आएगा। तो ऑप्शन जो है सी को तैयार रखिए, और 49 का क्या हो जाए, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 90 नंबर सवाल को देख लीजिए, क्या करा जी, 61 और 29 है। 90 नंबर क्वेश्चन का जी साइन 61/29 है, तो 61 और 29 को जोड़ देना 90 आता है। ठीक है, लेकिन भाई साइन जो है कॉस से बदलता है, यहाँ पे साइन दिया है, यानी कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ लोचा है। तो क्या लोचा है इसको समझने का प्रयास हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ई बनाना पड़ेगा, ई कट के जो है 1 के बराबर नहीं है, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी 1 नहीं दिया है, तो इसको बनाइए आप लोग, ध्यान रखिएगा। वैसे हम यहाँ पे समझ गए हैं tan 61 आएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक समझिए कैसे, यहाँ पे साइन 61 दिया है और बट्टा में जो है साइन 29 दिया है, तो इस साइन 29 को एंगल बराबर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस में बदल सकते हैं। तो कॉस में बदलेंगे तो 90 डिग्री माइनस में है, देखिए 29 है, तो ये 29 एंगल आगे घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान यहाँ पे 29 है, तो 29 ले आके घटा लेंगे। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए। यहाँ पे साइन 61 डिग्री है, बट्टा में देखिए यहाँ पे कॉस 90 में से 29 घटेगा तो कितना होगा जी, 61 हो जाएगा। तो साइन बटा जो कॉस होता है वो tan
tan होता है, तो यहाँ पे tan 61 डिग्री के बराबर होगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर में tan थीटा, थीटा का मान 61 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी 61 रहेगा, तो यहाँ पे tan 61 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सवाल को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। 91 नंबर को, सेक 70 डिग्री है, यहाँ पे साइन 20 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए सेक 70 और साइन 20 है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, एंगल सबको बराबर कर लीजिए, आपका जो है आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा। ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे नहीं एंगल ही बराबर कीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा। अच्छा, एंगल से भी बढ़िया आप लोग क्या करिएगा जी, यहाँ पे सेक को कॉस में बदलेंगे तो कॉस हो जाएगा 70, यहाँ पे घटाएंगे तो जी कॉस हो जाएगा 70 हो जाएगा। और कॉस को जो है आप लोग कैसे बदल लीजिएगा, कॉस को जो है आप लोग बदल सकते हैं साइन में, तो साइन स्क्वायर भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे काम कीजिए, आप लोग जो है बदलिए इसको। क्या बदलिएगा, देखिए भाई सेक जो है 70 डिग्री है, यहाँ पे साइन 20 डिग्री है, आप प्लस में जो है कॉस 20 डिग्री और यहाँ पे है कॉसेक 70 डिग्री है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेक जो 70 डिग्री है, यहाँ पे साइन 20 डिग्री है, तो सेक को बदलिए कॉसेक में बदल जाता है। तो सेक जो है कॉसेक को बदलेगा, तो कॉसेक में बदलेंगे तो 90 में से इस 70 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि सेक जो है सेक थीटा बराबर होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, और गुने में जो है साइन 20 है, तो इसको 20 रखिए एंगल समान रखने के लिए। प्लस ये देखिए कॉस 20 डिग्री है तो 20 डिग्री रखेंगे, हाई कॉसेक 70 है तो इसको भी 20 बनाने के लिए जो है कॉसेक को सेक में बदलेंगे, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो 90 डिग्री थीटा का मान जो है 70 है तो 70 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉसेक 90 डिग्री में से 70 घटाएंगे तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा 20 डिग्री, और गुने में है साइन 20 डिग्री है, आप प्लस है देखिए कॉस 20 डिग्री और गुने में है सेक कितना आएगा जी 90 में 70 घटे तो यह 20 डिग्री आएगा। आप लोग को हमने एक बात बताया है, क्या बात बताया थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉसेक और साइन का गुणनफल जो है 0 होगा जब थीटा समान होगा। 20 डिग्री यहाँ पे तो थीटा बराबर है, तो साइन गुने कॉस क्या होता है जी 1 होता है, तो यहाँ पे अपोजिट फंक्शन गुणनफल कितना होगा जी 1 होगा। कॉस और सेक का गुणनफल जो है 1 होता है, क्योंकि कॉस का अपोजिट फंक्शन सेक होता है, तो कॉट और सेक का गुणनफल 1 होगा जब एंगल समान रहेगा। 20 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अगर अलग अलग होता तो ये वाला बात फॉलो नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1 में 1 है जोड़ देंगे तो कितना आएगा जी, तो आप लोग सर 2 आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे, यानी कि 91 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 92 नंबर सवाल को देखिए, cos a प्लस में cos स्क्वायर a का मान जो है 1 है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a और यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे साइन के पावर 4a का मान यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या तो इसको कैसे बनाएंगे जी, समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, हो सकता है कि ऐसे बन जाए। यहाँ पे जो दिया है वो दिया है cos a आप प्लस में cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछा यहाँ पे साइन स्क्वायर a और प्लस में जो है क्या चीज साइन के पावर 4a पूछा है। ठीक है, अगर आप लोग जो है साइन स्क्वायर a का मान निकाल लेते हैं तो आपका जो है आसानी से बन जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर ही तो करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे साइन में बदलने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे देखिए cos a जो है बदलेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर a को साइन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर a होगा बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। cos a है देखिए प्लस में 1 है, आई देखिए 1 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए इधर आएगा तो क्या होगा जी प्लस में साइन स्क्वायर ए होगा, एक में से घटेगा तो 0 होगा, यानी कि cos a जो है वो बराबर होगा साइन स्क्वायर a के बराबर होगा। यहीं से आपका आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ये फंक्शन जो मान निकालना है वो किसका मान निकालना है जी, तो आप लोग कहेंगे सर ये मान निकालना है साइन स्क्वायर ए आप प्लस में साइन के पावर 4a के मान निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, आप प्लस में देखिए भाई साइन के पावर जो 4a है इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर ए का जो मान है कॉस ए है तो यहाँ पे कॉस ए रख लेंगे, आप प्लस में साइन स्क्वायर ए का जो मान है कॉस है तो यहाँ पे कॉस क्या रख लेंगे जी ए रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और cos ए प्लस में cos स्क्वायर ए का जो मान दिया वो 1 दिया। देखिए cos ए प्लस में cos स्क्वायर ए का मान दिया कितना जी 1 दिया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा जी 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सब सवाल आप लोग को समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो 92 का होगा जी सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए cos ए जो है इसको हमने मान निकाला, तो देखिए cos स्क्वायर ए को जैसे ही बदले साइन में तो क्या होगा जी 1 से 1 काटा यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो है cos
कॉस निकला, यहाँ पे ए वाला फंक्शन को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से जो है साइन स्क्वायर ए का वैल्यू जो है रखे कॉस ए, और साइन के पावर 4a जो है इसको साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर किए तो कॉस स्क्वायर ए आया, तो कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू जो है 1 दिया था, तो इसका भी मान कितना होगा जी 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी हम लोग पुट करके मंगा लिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा दोबारा देखने का प्रयास करें, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि 92 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलिए अब 93 नंबर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और 93 नंबर सवाल क्या कह रहा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर में 1 दिया है, तो यहां से आपसे हम पूछना चाहते हैं कि cos 3 थीटा का मान कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 1, और देखिए 2 गुना में तो ये बटा के नीचे जाएगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे cos जो 3 थीटा निकला है वो 1/2 का जो है cos में कितना मान होता है, क्योंकि cos से cos कटाना है, तो cos में जो है आप लोग का मान देखते होंगे कि cos 60 डिग्री का होता है, तो cos से cos कटेगा तो यहाँ पे 3 गो थीटा का मान निकलेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे 1 गो थीटा का मान कितना निकलेगा जी 60 है, अभी बटा में 3 हो जाएगा, तो 20 3 60 यानी कि 20 डिग्री के बराबर हो जाएगा थीटा का मान। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थीटा का मान जो है 30 डिग्री दिया था, थीटा का मान 30 डिग्री रखिएगा तो 30 दूना के 60 होगा, यानी कि cos 60 होगा। यहाँ पे 2 देखिए, 2 cos यहाँ पे 60 है तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो यहाँ तो 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा जी 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 94 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो 94 नंबर का आप लोग ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाइएगा। आप लोग को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से हम दोबारा समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा का मान जो है कितना दिया जी 30 डिग्री दिया है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे तो 30 दूना के 60 होगा, ये कितना होगा जी 60 हो जाएगा। तो cos 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, आई cos 60 के गुना में 2 किया है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 जो है कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो 94 नंबर का जो है ऑप्शन ए टिक आउट करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 95 नंबर सवाल का कह रहा है जी tan थीटा का मान 12/5 है, तो tan थीटा का मान जो होता है वो p/b होता है। अगर यहाँ पे p का मान 12 है, b का मान 5 है, तो h सबसे बड़ी भुजा होगी, और h भुजा का मान क्या होगा जी, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो h का मान जो है 13 निकल जाएगा। साइन थीटा का मान पूछा है तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा जी p/h होता है, तो p का मान जो यहाँ पे 12 है तो 12 रख लेंगे, और h का मान यहाँ पे 13 निकलेगा ट्रिपलेट से, तो 12/13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। अगर आपको h का मान ट्रिपलेट से नहीं निकालना आता तो आप लोग h का मान कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र से निकालेंगे, p² माइनस में b² होगा। तो p का मान जो है यहाँ पे 12 है तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी 144 होगा, माइनस b का मान जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 144 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा जी, 1 मिनट ही प्लस में होता है, 144 से 125 को जोड़ेंगे तो 169 होगा, और 169 का कितना होगा जी 13 होगा, तो यहाँ पे 13 कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो h का मान 13 हो गया, तो साइन थीटा का मान p/h, तो p का मान 12, h का मान 13, तो 12/13 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए cot 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cot 60 डिग्री का मान जो है 1/√3 आप लोग टिक आउट कर देंगे। ये तो मान आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लेना यार, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे 97 नंबर जो सवाल है इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सवाल जो है देखिए 2020 में पूछा है, 23 के दोनों पाली में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल आसान सवाल है और इसको याद रखना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, cot 60 डिग्री है, cosec 30 डिग्री है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे साइन और cosec का जो है एंगल सेम है, तो साइन और cosec को गुना करेंगे तो कितना आएगा जी 1 आएगा, यानी कि हाई तो बबुआ खत्म हो गए, बचेगा tan 30 और cot 60 बचेगा। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, गुने है cot जो 60 है इसका मान होता है 1/√3 होता है। ठीक है, और देखिए साइन 30 गुने cosec 30 का जो मान होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप लोग सबका मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा समझिए, tan 30 का मान जो है वो 1/√3 हो जाएगा। साइन 30 का मान पूछेंगे तो आप लोग कहेंगे सर 1/2 होता है। cot 60 का मान कितना होता है 1/3 होता है। ठीक है, cosec 30 का मान कितना होता है तो आप लोग कहेंगे सर 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 1 1 बचेगा, तो 1 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, और √3 में √3 से गुना करते ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है जी 98 नंबर सवाल में कह रहा है कि साइन a बराबर cos b है, तो यहाँ पे a + b का मान पूछा है। तो आप लोग आसानी से जैसे एक सवाल बनाया था ना जी, उसी सवाल से चित्र मत बनाने लगेगा, चित्र बनेगा तो ये सवाल जो है लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको कीजिएगा जी ऐसे बनाइएगा।
साइन ए का जो मान है वो कॉस बी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को एक जाति में बदल लीजिएगा। देखिए तो कॉस बी जो है इसको साइन में बदलेंगे तो जी साइन 90 डिग्री में से आके बी घट जाएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा तो ए का जो मान निकलेगा वो 90 डिग्री और माइनस में बी निकलेगा। बी इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में बी इधर आएगा तो प्लस होगा, तो ए प्लस बी होगा बराबर में 90 डिग्री। यहाँ पे ए प्लस बी का मान कितना होगा जी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व कर लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे दिया है 99 नंबर में 3 cos थीटा बराबर में 2 दिया है। ठीक है, 3 cos थीटा का मान जो है कितना दिया जी 2 दिया है। तो इससे यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हैं cos थीटा का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 2/3 निकलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां से अगर आप लोग इस फंक्शन को देखिए थोड़ा सा ध्यान से, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा आप माइनस में 7 देखिए ध्यान से। ठीक है, आप चाहे तो देखिए कॉस है तो इसको सेक में यहाँ पे दिया है तो कॉस से तो सेक का मान निकल जाएगा क्योंकि कॉस का अपोजिट सेक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस का मान जो है वो क्या होता है जी b/h होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं सेक का मान तो सेक थीटा का जो मान होता है वो h/b होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम अलग लिख देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, cos थीटा का मान जो है b/h होता है। तो यहाँ पे सेक थीटा का मान क्या होता है जी, तो आप लोग कहेंगे सर h/b होता है। h का मान 3 है, b का मान 2 है, तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। कहने का मतलब cos का अपोजिट फंक्शन जो है सेक है। तो क्या कहिएगा जी 3 को ऊपर कीजिए 2 को नीचे कीजिए तो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक का मान निकाल लिए, तो क्यों ना यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा दिया इसको भी सेक में बदल लें। किसे बदल लें जी, सेक में बदल लें। तो यहाँ पे देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में देखिए 2 है, यहाँ पे सेक में बदलने के लिए क्या करेंगे जी tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा तो क्या होगा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 2 हो जाएगा और माइनस में 7 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोले 2 नहीं 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा। तब देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा आप प्लस में है, देखिए 2 से इसमें गुना करो तो 2 सेक स्क्वायर थीटा होगा और 2 में 1 से गुना करें तो माइनस में 2 होगा, माइनस में 7 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा मिलकर जो है 4 सेक स्क्वायर थीटा होगा और माइनस में 2 और 2 माइनस में 7 कितना होगा जी माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो गया। सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा का मान 3/2 होता है, तो 3/2 का जो है यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 9 कर लेंगे। तो 4 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस में 9 है तो ध्यान रखिएगा 9 में से 9 आगे घटेगा तो 0 होगा। तो यहाँ पे जो है कितना होगा जी 99 नंबर का जो है ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कॉस से आप लोग सेक का मान निकालिए और फिर tan को जो है सेक में बदलिए तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस में थीटा माइनस में 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग आएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 9 आएगा। सेक थीटा का मान जो है 3/2 है, तो 3/2 रख के स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लीजिएगा। स्क्वायर कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 कटेगा तो 9 माइनस में 9 बचेगा, 9 में से 9 घटेगा तो 0 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा 99 नंबर का आंसर ए। ठीक है, यहाँ पे 100 नंबर देखिए सेक थीटा का जो मान दिया वो क्या होता है जी, तो आप लोग सर 1/cos थीटा होता है। तो हम पूछना चाहेंगे cos थीटा बटा sin थीटा किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सर cot थीटा का मान होता है। 1/sin थीटा तो ये आप लोग कहेंगे सर cosec थीटा का मान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे sin बटा cos किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सर tan थीटा का मान होता है। तो यहाँ पे 4 को फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि हम इस वीडियो में जो है 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक नहीं 51 नंबर से 100 नंबर तक ले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब आएगा आप लोगों को पार्ट 3, आएगा नहीं आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पार्ट 3 जो है आने वाला नहीं है, आ गया है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो में ध्यान रखिएगा। यहाँ से 101 नंबर से लेकर के 150 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो आप लोग को इस अगर वीडियो को देखना है तो जल्दी आइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए पूरा का पूरा जो है 150 नंबर तक का क्वेश्चन। ठीक है, और फिर पार्ट 4 आएगा जिसमें इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा, यानी कि 4 गो पार्ट आएगा, चारों पार्ट में इस चैप्टर को खत्म किया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा बात समझ में आ रहा होगा और एक एक सवाल को जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक करने के साथ साथ जो है सब्सक्राइब वाला बटन अगर नहीं दबाया है तो दबा करके एकदम बढ़िया से दबोच लीजिए उसको और अपने पास सभी वीडियोस को सुरक्षित रख लीजिए। लेकिन एक बार डाउनलोड करके मत देखिएगा, एक बार जो पहले बार देखिएगा
तो ऑनलाइन देखिएगा, आप फिर डाउनलोड करके रख लीजिएगा। उसके बाद जितना बार मन करे उतना बार देखिए, हम आपके पास मना करने के लिए नहीं जा रहा है, लेकिन एक बार प्लीज आप लोग ऑनलाइन ही देखिएगा। क्योंकि होता यह है कि आप लोग ऑनलाइन नहीं देखते हैं, तो ऑनलाइन नहीं देखते हैं तो यहाँ पे व्यूज काउंट नहीं होता, व्यूज काउंट नहीं होता, यूट्यूब जो है मेरे वीडियो को प्रमोट ही नहीं करता, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी जो है मेरे कंटेंट से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैंने कि इस प्रक्रिया को ध्यान रखें कि आप लोग ऑनलाइन ही एक बार वीडियो को देखें, और फिर जो है आप लोग ऑफलाइन में देखिएगा डाउनलोड करके। ठीक है, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चैनल मेरा छोटा है, तो इसको बड़ा कर दीजिएगा तो थोड़ा सा आपका भी फायदा हो जाएगा। बबुआ, बजट होगा तो बहुत सारा चीज करेंगे आपके लिए, बजट नहीं होगा तो फिर इसी से काम चलाना पड़ेगा, बिना चेहरा दिखैले बता रहे हैं, क्या करें हम। ठीक है, तो ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे प्लेलिस्ट में, आइए पार्ट 3 में हम लोग मजा करते हैं, एकदम माने कि मजा कर देते हैं।